नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रिंस कुमार। आपका रिक्वायर्ड नॉलेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुनिया में ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने मानवता की सेवा अपने आप को और अपने परिवार को भूल कर की है। आज मैं आपको ऐसे ही एक वैज्ञानिक के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें लोग आज जानते भी नहीं हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको लुई पास्चर के बारे में बताता हूं जिन्होंने कई जीवन बचाए और आगे कितने सुरक्षित करके गए हैं। ये बात है सन 1822 की। उन दिनों फ्रांस के एक गांव में चमड़े का व्यापार कर रहे एक निर्धन व्यापारी की एक बड़ी तमन्ना थी कि काश वो अच्छे से पढ़ लिख पाता तो किसी बड़े ऑफिस में आराम से कुर्सी पर बैठा होता। वो व्यापारी अक्सर मन ही मन ऐसा सोचा करता था कि तभी उसे खबर मिली कि उसकी पत्नी एक लड़के को जन्म दिया है। यह खबर सुनकर वह व्यापारी बहुत खुश हुआ। उसे लगा कि भले ही वो ना पढ़ पाया, लेकिन वह अपने बच्चे को जरूर पढ़ा लिखा कर बड़ा ऑफिसर बनाएगा। जब वो बच्चा यानी लुई पास्चर 5 साल का हुआ तो उसके पिता ने गरीब होने के बावजूद अपने बच्चे का दाखिला एक बेहद ही बड़े स्कूल में कराया। किंतु तब पिता को बहुत दुख हुआ जब उन्होंने पाया कि उनका बेटा पढ़ाई में बहुत कमजोर था। कक्षा के साथी उस छोटे लुई को मंदबुद्धि कहकर उसका मजाक उड़ाते थे। वैसे लुई बहुत ही मेहनती थे। स्कूल में जाने के साथ साथ पिताजी के काम में भी हाथ बटा दिया करते थे। तभी अचानक से बुरी घटना घटी। असल में वे जहाँ रहा करते थे वही घर जंगल के बहुत ही करीब था। जंगल में काफी भेड़िए रहा करते थे। जंगल से भागकर एक भेड़िया आया और उसने एक ही दिन में 8 लोगों को काट लिया। खैर, दिन बीतने के साथ साथ गांव वाले उस भेड़िए को काम तमाम कर दिए, लेकिन उस पागल भेड़िए द्वारा काटे गए 8 लोगों में से 5 लोग अगले दिन रेबीज का शिकार हो गए। उन 5 लोगों के हालात बिल्कुल उस पागल भेड़िए द्वारा हो गए। वो अजीबोगरीब हरकत करने लगे और अगले कुछ दिनों में उनकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। लुई पास्चर ने उन्हें तड़पते हुए देखा और छोटे होने के बावजूद भी हर तरह से उनकी मदद करना चाहते थे, किंतु उनकी मदद एक बालक या दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा डॉक्टर भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया पूर्ण रूप से बेइलाज बीमारी है। गांव वालों के लिए कोई नई बात नहीं थी। अक्सर भेड़िया गांव में वालों को काट लिया करता था, जिससे रेबीज के वजह से तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाया करती थी। किंतु लुई पारस ने अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा था और हमेशा अपने पिता से पूछते रहते थे कि क्यों नहीं उन लोगों को बचाया जा सकता, उन्हें दवाई देकर ठीक क्यों नहीं किया जा सकता। तब तंग आकर लुई के पिता ने कहा, बेटा तुम खुद क्यों नहीं उस बीमारी का इलाज ढूंढा करते, नई खोज करो। अगर तुम दिल लगाकर पढ़ाई करोगे तो तुम बीमारी का इलाज भी ढूंढ सकते हो। बस क्या था, ये बातें लुई के दिमाग में घर कर गई। उन्हें लगा कि अगर पढ़ने से इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है तो मैं अब दिन रात पढ़ूंगा और इस तरह से लोगों को नहीं मरने दूंगा। अब लुई ने ध्यान लगाकर पढ़ना शुरू किया, जिससे उनके पिताजी बहुत खुश हुए। स्कूल शिक्षा पूर्ण करने के बाद लुई को आगे पढ़ाई के लिए पिता ने पेरिस भेजा। इन सब के लिए लुई के पिता को बहुत बड़ा कर्ज भी लेना पड़ गया था। लुई ने विज्ञान के क्षेत्र में पढ़ाई की और रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान में डिग्री ली। 1842 में वो स्टोर विद्यालय में बतौर प्राध्यापक पढ़ाने लगे। दूसरों पढ़ाई के साथ साथ उन्होंने खुद पढ़ना कभी नहीं छोड़ा। इस दौर उन्होंने जीव विज्ञान को समझना शुरू किया। लुई ने अपने प्रयोग में पाया कि लगभग हर खाने वाले पदार्थ में बेहद ही छोटे कीड़े होते हैं। लुई ने इन कीड़ों को जीवाणु का नाम दिया। इससे पहले जीव विज्ञान के क्षेत्र में जीवाणु जैसा किसी जीव के बारे में कोई भी नहीं जानता था। लुई ने जाना कि इन जीवाणुओं के वजह से ही जल्द ही खाने पीने की चीज़ें खराब हो जाया करती हैं। उन्होंने देखा कि यह जीवाणु अधिक तापमान बर्दाश्त नहीं कर पाते।
उन्होंने दूध को 75 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके तुरंत ठंडा किया तो पाया कि अब दूध पहले की तरह जल्दी खराब नहीं हुआ करता, क्योंकि गर्म करके ठंडा करने के कारण दूध के सभी जीवाणु मारे गए। वास्तव में दूध के अंदर मौजूद जीवाणु ही दूध को खराब करते थे। दूध के इस गर्म करने ठंडा करने वाली इस तकनीक को आज भी लुई पाश्चर के नाम से जाना जाता है और इस पाश्चराइजेशन तकनीक कहा जाता है। अब लुई पाश्चर के दिमाग में ये आया कि जिस तरह से इस जीवाणु खाने पीने में पाए जाते हैं, हो सकता है कि ये जीवाणु हमारे शरीर में भी हो और यही जीवाणु हमें बीमार करते हो ना हो, रेबीज के लिए भी यही सूक्ष्म कीड़े जिम्मेदार हैं। उन्होंने सोचा कि अगर मैं किसी तरह से रेबीज के इन कीड़ों को पहचान करके उन्हें ख़त्म करने का तरीका समझ लूं, तो संसार को सदा के लिए इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। बस इसके बाद लुई जी ने न रात देखा न दिन, बस उन्हें जहाँ कहीं भी रेबीज हो चुके कुत्ते या देखे की खबर मिलती, वो तुरंत वहाँ पहुँच जाया करते थे। फिर भले ही वो जानवर उन्हें काट कर खुद उन्हें ही रेबीज का शिकार बना दे, लेकिन वो हर हालात में उस जानवर को पकड़ते और उसके रक्त की जांच करते। परिवार की तरफ ध्यान न दिए जाने के कारण उनकी पत्नी उनसे नाराज रहने लगी, किंतु लुई पाश्चर को अपने त्याग का परिणाम मिला और उन्होंने रेबीज के जीवाणु की पहचान कर ली। उन्होंने जाना कि पागल कुत्ते या भेड़िए के शरीर के साथ साथ लार में भी यह वायरस पाया जाता है। जब रेबीज से प्रभावित जानवर किसी इंसान या अन्य जानवरों को काटता है तो उसके मुंह को लार से निकला रेबीज वायरस घाव के माध्यम से समस्त जानवर के शरीर में प्रवेश कर जाता है और उस दूसरे जानवर को भी संक्रमित कर देता है। लेकिन अब उसे बड़ी चुनौती थी कि उस वायरस को नष्ट कैसे किया जा सकता है। लुई पाश्चर का मानना था कि हमारे शरीर में भी सभी प्रकार के रोगों से लड़ने रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे थे कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली रेबीज के वायरस से लड़ने में हार क्यों मान जाती है। तभी उनके किसी दोस्त ने मुर्गी के फैले गए किसी हैजे के रोग के बारे में बताया। उनके दोस्त ने कहा, एक एक करके उनकी सभी मुर्गियां मर रही हैं। लुई पाश्चर ने अपने प्रयोगों को उन बीमार मुर्गियों पर शुरू किया। तब उन्होंने पाया कि कभी ऐसे भी जीवाणु होते हैं जो किसी भी जीव के रोग प्रतिरोधक क्षमता को चकमा दे सकते हैं। यानी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता उन जीवाणुओं से लड़ तो सकती है, उन्हें नष्ट भी कर सकती है, किंतु विषाणु अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता से छिपकर अपना कार्य करती है। अगर एक बार हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस विषाणु को पहचान पाती है तो निश्चित तौर पर उस विषाणु से लड़ भी सकती है। दोस्तों, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। हुआ ये कि मुर्गियों के साथ अपने प्रयोग के दौरान उन्होंने मर चुके मुर्गियों में से उन जीवाणुओं को निकाला और उन विषाणु को खास तरह के लवण में डाला। इस लवण के प्रभाव से विषाणु निष्क्रिय हो चुके थे। अब ये इंजेक्शन उन्होंने उन मुर्गियों को लगाना शुरू किया जो बीमारी से प्रभावित नहीं थी। नतीजे हैरान करने वाले थे। जिन जिन मुर्गियों को इंजेक्शन लगाया गया था वो जीवाणु प्रभावित नहीं हुई, जबकि बाकी की मुर्गियां जिन्हें इंजेक्शन नहीं लगाया गया था वो बीमारी से प्रभावित होकर मरती रही। एक लुई पाश्चर का अनुमान सही साबित हुआ और मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक क्षमता ने जीवाणु की पहचान करके उन्हें खत्म करने की शक्ति विकसित कर ली थी। अब हैजे जैसे बीमारी के विषाणु मुर्गियों के ऊपर बेअसर हो चुके थे। मानवता के इतिहास में ये बहुत बड़ी खोज थी। लुई पाश्चर ने इस खोज से प्रभावित होकर जब अपने प्रयोग को आगे बढ़ाया तो उन्हें अपने बचपन के सपने यानी रेबीज के इलाज को ढूंढने में सहायता मिली।
उन्होंने रेबीज के इलाज को निष्क्रिय करके एक स्वस्थ कुत्ते में डाला। इससे उस कुत्ते के शरीर में मौजूद रोग प्रतिरोधक क्षमता ने उस वायरस को पहचान कर उसे बेअसर करने की शक्ति प्राप्त कर ली। अब कुत्ते के शरीर वे लड़ना सीख लिया था। किंतु अब ये प्रयोग मनुष्य के शरीर में भी सकारात्मक असर दिखाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। लुई इस विषाणु पर अनुसंधान कर ही रहे थे कि तभी एक महिला अपने बच्चे को लेकर उनके पास रोते हुए आई। महिला ने बताया कि 2 दिनों पहले एक पागल कुत्ते ने मेरे बच्चे को काटा है और अब इसकी हालत खराब हो रही है। लुई पाश्चर उस कुत्ते को पकड़कर जांच की तो पाया कि वो कुत्ता रेबीज का शिकार था, यानी अब वो बच्चा भी रेबीज का शिकार हो जाएगा। भले ही लुई पाश्चर ने रेबीज के इलाज को सफलता प्राप्त कर ली थी, पर उन्होंने अभी किसी इंसान पर इस इलाज को आजमाया नहीं था, और किसी इंसान पर आजमाना बहुत ही जोखिम भरा कार्य हो सकता था, जो कि शरीर में रेबीज की प्रतिरोधक बनाने के लिए रेबीज का ही वायरस शरीर में छोड़े जाना था। भले ही वो वायरस निष्क्रिय होता, लेकिन फिर भी मानव शरीर में जाकर वो क्या असर करता, इसका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। बच्चे की मां लुई के सामने अपने बच्चे की प्राण की बचाने के लिए गुहार मांग रही थी, किंतु लुई पाश्चर के सामने बहुत बड़ा धर्म संकट था, क्योंकि उनके द्वारा बनाई गई वैक्सीन अभी शुरुआती स्टेज पर ही थी, जबकि उनके द्वारा अभी कई सारे टेस्ट करने अभी बाकी थे। लेकिन लुई पाश्चर ने तक वैक्सीन आजमाने का फैसला किया, क्योंकि अगर वे वैक्सीन ना भी लगाते तो भी बच्चे की मौत निश्चित ही थी। उन्होंने शुरुआत में कम मात्रा में निष्क्रिय रेबीज वायरस बच्चे के शरीर में इंजेक्ट किए, फिर वह लगातार डोज बढ़ाते गए। ऐसा करते करते उन्होंने लगातार 21 दिन तक इस बच्चे को इंजेक्शन दिए और आखिरकार उन्होंने पूरी मानवता की रक्षा करने वाली महान सफलता मिली। उस बालक को रेबीज नहीं हुआ। लुई पाश्चर की इस खोज ने मेडिकल की दुनिया में क्रांति ला दी और मानवता को खुद बड़े संकट से बचा लिया। दोस्तों, रेबीज मानव के ज्ञान के इतिहास की सबसे प्राचीन बीमारी मानी जाती है, जिसका इलाज लुई पाश्चर ने खोज निकाला। जिस समय लुई पाश्चर रेबीज के इलाज की खोज की, उस समय दुनिया की आबादी 150 करोड़ थी, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इनमें से केवल 1 करोड़ लोग कुत्ता, भेड़िया, गीदड़ों, चमगादड़ों आदि द्वारा काटे जाने के कारण होती थी। यह तमाम जानवर रेबीज के प्रमुख जनक हैं। आप अनुमान लगा सकते हैं कि लुई द्वारा इजाद किए गए टीके ने आज तक कितने करोड़ लोगों की जान बचाई होगी। इस महान उपलब्धि के बाद लुई फ्रांस सरकार ने सम्मानित किया और उनके नाम से पाश्चर नाम की संस्था का स्थापना किया। दोस्तों, 1895 में 73 साल की उम्र में लुई की मृत्यु हो गई। दोस्तों, मानवता की रक्षा में उनका बहुत बड़ा योगदान है, जिसे हम कभी चुका नहीं सकते। दोस्तों, हमें भी मानवता की रक्षा के लिए कुछ छोटे छोटे अच्छे काम करने चाहिए। धन्यवाद।